नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषयांक नंबर 20 जिसका शीर्षक है धरती की शान का दूसरा भाग में हम देखेंगे। आज के ऑनलाइन लेसन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले भाग में मैंने आपको समझाया था कि मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब मनुष्य ही धरती की शान है। उसके बारे में कवि पंडित भरत व्यास ने बहुत अच्छी तरह से काव्य पंक्तियों में मनुष्य की महानता का प्रमाण बताया है। आज हम इस कविता में आगे बढ़ेंगे। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। कवि कहते हैं, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। ये दो पंक्तियों में कवि पंडित भरत व्यास हमें समझाते हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। नयनों में ज्वाल, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। जब मनुष्य क्रोध में आते हैं तो उसकी आंखें अग्नि की तरह लाल हो सकती है। आंखों को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि वह मनुष्य क्रोध में है या नहीं। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र यानी आंख अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूचाल। भूचाल का मतलब है भूकंप। तेरी गति में, तेरी चाल में भूकंप लाने की शक्ति भी छिपी हुई है। कहने का मतलब यही है कवि का कि हे मनुष्य, क्रोध से तेरे नेत्र अग्नि के ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की भी शक्ति है। ये सभी बात हमें असंभव जैसी लगती है, लेकिन मनुष्य चाहे तो अपनी शक्ति और कठोर परिश्रम से उसे संभव भी कर सकता है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। महाकाल यानी शिव। महाकाल का मतलब है शिव, भगवान। स्वयं महाकाल यानी भगवान शिव तेरे सीने यानी हृदय में रहता है। कहाँ रहता है विद्यार्थी मित्रों? हमारी छाती यानी हृदय में वह छिपा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वयं महाकाल तेरे सीने में यानी हृदय में रहता है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत। लाल का मतलब है पुत्र और भाल का मतलब है हमारे कपाल। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक यानी तुम्हारा सिर हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस धरती का पुत्र है। लाल यानी पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है। उसी तरह तेरा जो मस्तक है वह मस्तक ऊंचा है। हिमालय पर्वत की तरह तुम्हारा मस्तक ऊंचा है। ऐसा कहकर मनुष्य की शक्ति का प्रमाण कवि ने बताया है कि तू इस धरती का पुत्र है और तेरा मस्तक
हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तांडव यानी विद्यार्थी मित्रों भगवान शिव का नृत्य है। भ्रुकुटी यानी बोहो, तांडव यानी भगवान शिव का नृत्य, ताल यानी लय, ताल यानी लय। कवि कहते हैं तेरी बोहों में, हे मनुष्य तेरी बोहों में भगवान शिव का तांडव नृत्य की लय यानी विनाश करने की शक्ति है। कहाँ? मनुष्य की बोहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय यानी विनाश करने की शक्ति भी है। इतनी शक्ति मनुष्य के बोहों में है। कहने का मतलब भ्रुकुटी में इतनी शक्ति परमात्मा ने मनुष्य को दी है कि भगवान शिव की तरह, शिव के तांडव नृत्य की तरह विनाश करने की शक्ति भी मनुष्य में छिपी हुई है। निज को जान तू, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। निज यानी खुद, पहचानना इन्हें जांचना, पहचानना इन्हें जांचना। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य तू खुद को पहचान ले। हे मनुष्य तू खुद को पहचान ले, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हैं। मैंने आगे भी बताया है शुरुआत में कि मनुष्य में अपार शक्तियाँ छिपी हुई है, लेकिन उन शक्तियों का योग्य जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे तो हम असंभव को भी संभव में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि हे मनुष्य तू खुद को पहचान ले, तू खुद को जान ले, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। जो अपार शक्तियाँ छिपी हुई है उन्हें जानने का तुम प्रयत्न कर। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। आह्वान यानी बुलावा, आह्वान का मतलब है बुलावा। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य तू चाहे तो तेरी वाणी एक नई युग को बुला भी सकती है। हम कहते हैं कि एक युग पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ, लेकिन कवि कहते हैं कि हे मनुष्य तू चाहे तो तेरी वाणी में इतनी शक्ति और ताकत है कि वह वाणी एक नई युग को भी बुला सकती है। किसको बुला सकती है छात्रों? एक नई युग को भी वह आह्वान कर सकती है, बुला सकती है। इतनी ताकत मनुष्य की वाणी में है कि युग को बुलाने की शक्ति, युग को बदलने की शक्ति किसमें है? मनुष्य की वाणी में छिपी हुई है। इसलिए हमें हमारी वाणी की तरह वाणी में भी वाणी को भी काबू में रखकर योग्य समय पर योग्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वाणी का महत्व भी बढ़ सकता है और वह वाणी एक नई युग को वह बुला भी सकती है, आह्वान भी कर सकती है। इतनी ताकत मनुष्य की वाणी में छिपी हुई है। आगे कवि कहते हैं धरती सा धीर तुम्हें अग्नि सा वीर। धरती यानी पृथ्वी, धीर यानी धैर्य, वीर यानी सुरवीर। मैं आपको बताऊं छात्रों कि धरती कितना धीरज धर सकती है, कितनी सहनशील है। वह किसी को ऐसा नहीं कहती कि तुम्हारा भार मुझ पर बढ़ गया। धरती में जो सहनशीलता है, ऐसी सहनशीलता मनुष्य में भी होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि धरती सा धीर, हे मनुष्य तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। लेकिन आज के मनुष्य, वर्तमान युग के मनुष्य ऐसा धैर्य नहीं धर सकते, धीरज नहीं रखते। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य तुझ में धीरज, धरती के समान धीरज रखने की शक्ति छिपी हुई है। धरती के समान हमें धैर्य रखना चाहिए, ऐसा पंडित भरत व्यास का कहना है कि धरती जिस तरह कहीं कितने बोझ, कहीं कितने भार को वह सहन करती है, फिर भी वह कहती नहीं कि मुझ पर भार बढ़ गया। धरती के समान धीरज रखने की शक्ति भी मनुष्य में छिपी हुई है। हे अग्नि सा वीर,
इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। धीरज, धरती की तरह धीरज रखने की शक्ति भी है, और उसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी छिपी हुई है। अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी छिपी हुई है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तू जो, थाम लेना यानी रोकना। तू जो चाहे तो काल यानी समय, वह चाहे वर्तमान काल का हो, भूतकाल का हो, भविष्य काल का हो। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले यानी रोक ले। विद्यार्थी मित्रों, समय को रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। फिर भी कवि ने जो असंभव वस्तु को भी संभव बताते हुए कहा कि हे मनुष्य, तू अगर अपने मन में ठान ले, निश्चय कर ले, तो काल को आगे बढ़ने से भी तो क्या कर सकता है, रोक सकता है। तू जो अपने मन में संकल्प कर ले, अपने मन में निश्चय कर ले, तो काल को भी यानी समय को भी आगे बढ़ने से तो क्या कर सकता है, रोक सकता है। इसलिए कहा है कि समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। समय बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। फिर भी कवि का कहने का मतलब यही है, जो मनुष्य अपने मन में निश्चय कर ले, वह अपने मन में प्रतिज्ञा कर ले, तो वह क्या कर सकता है, काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। इतनी ताकत मनुष्य में छिपी हुई है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। प्रलय यानी नाश, विनाश। कवि कहते हैं कि जो पशु था आज अपना सिर उठा रही है, पशुता का शीश। कवि कहते हैं कि आज पशुता जो हमें योग्य नहीं है ऐसा व्यवहार करने वाले लोग को पशु के समान बताते हुए कवि ने कहा कि आज वर्तमान युग में पशुता अपना शीश यानी अपना सिर उठा रही है। पापों का प्रलय रुके, हिम्मत से तो उसे परास्त भी कर सकते हैं। जो पशुता आज हम वर्तमान युग में देखते हैं कि सभी लोग पाप की ओर बढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर, धरती पर पाप बढ़ रहा है। इसलिए पशुता अपना शीश यानी अपना सिर वह ऊंचा उठा रही है, लेकिन जो मनुष्य हिम्मत से उसे काम ले, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो उसको भी परास्त कर सकता है। कहने का मतलब नाश कर सकता है। इसलिए कवि ने कहा कि पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। जो पशुता आज अपना शीश उठा रही है, लेकिन मनुष्य हिम्मत से उसे भी क्या कर सकता है, परास्त कर सकता है, उसको हरा सकता है। इसलिए कवि ने कहा, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, हे मनुष्य, तू जो अगर उसे हिम्मत से काम ले, तो उसे भी तू क्या कर सकता है, परास्त कर सकता है। आज पापों का प्रलय होना चाहिए, पशुता का शीश झुकना चाहिए, लेकिन पापों का प्रलय को हम कब रोक सके, पशुता के शीश को हम कब झुका सके, जो मनुष्य हिम्मत से काम ले, तो उसे भी वह क्या कर सकता है, परास्त कर सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। मतिमान यानी बुद्धिमान, गतिमान यानी वेगमान। गतिमान यानी वेगवान। नभ यानी आकाश। गुरु यानी बृहस्पति। गुरु का मतलब लेना है बृहस्पति, गुरु। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। मति का मतलब है बुद्धि। मति का मतलब क्या है, बुद्धि। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है, और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। वक्त यानी समय के अनुसार गति रखने वाला है। इसलिए कवि ने मनुष्य की बुद्धि को बृहस्पति की बुद्धि के समान बताया। किसके समान,
बृहस्पति जैसे गुरु की उच्च कोटि की बुद्धि मनुष्य में छिपी हुई है। इसलिए मनुष्य, सारे मनुष्य में बृहस्पति की जो उच्च कोटि की जो बुद्धि थी वही बुद्धि मनुष्य में है। इसलिए कवि ने कहा कि हे मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान, समय के समान गति यानी तेज गति रखने वाला तू है। इसलिए कवि ने कहा कि तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी तू उड़ान भर सकता है। आकाश में तू जैसा चाहे, आकाश में तू जैसा भी अपने मन में संकल्प कर सके, जैसा भी तू चाहे वैसा तू क्या कर सकता है, आकाश में उड़ सकता है, उड़ान भर सकता है। इसीलिए कवि ने कहा कि हे मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू पवन के समान गति रखने वाला है। पवन जिस तरह बहता है उसी के समान तू गति रखने वाला है। क्या रखने वाला है? गति रखने वाला है। वक्त यानी समय के वक्त के समान गति रखने वाला है। कहने का मतलब पवन की तरह तू गति रखने वाला है। इतनी तेज गति से तू बढ़ सकता है। इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी तू क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है। इसलिए कवि ने कहा अंतिम पंक्ति में, तू जैसी चाहे वैसी आकाश यानी नभ में तू क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है। तू चाहे तो अपने जीवन में जो भी इच्छा प्रकट कर सके वही आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, तू बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन इस कविता के आधार पर पंडित भरत व्यास जी हमें यह संदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें जो छिपी हुई शक्ति और आप में जो शक्ति और आपकी जो कठोर परिश्रम जो है, उस कठोर परिश्रम के द्वारा तुम क्या कर सकते हैं, असंभव को भी तुम संभव बना सकते हैं। इतनी महान शक्ति तुझमें छिपी हुई है। इसलिए मनुष्य की महत्ता का ही वर्णन कवि पंडित भरत व्यास जी ने इस कविता में किया है। छात्रों, यहाँ पे हम यह दूसरे भाग में यह कविता खत्म करते हैं। उनके स्वाध्याय के प्रश्न स्वाध्याय पोथी में आपको लिखना होगा। अस्तु।